माधव पद जल जाता परसी अखय बटो परसी गाता परसी अखय बटो परसी गाता ओ जय माधव पद जल जाता ओ जय माधव पद जल जाता परसी अखय बटो परसी गाता परसी अखय बटो परसी गाता ओ जय माधव पद जल जाता परसी अखय बटो परसी गाता परसी अखय बटो परसी गाता। बेणी माधव भगवान के चरणों को यहाँ पर देवता आकर के पूजते हैं। अक्षय वट का स्पर्श करके देवताओं के भी शरीर पुलकित हो जाते हैं। आज भी ये स्थान वहाँ पर है। भरद्वाजी का आश्रम बहुत पवित्र है और बताते हैं कि परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला आश्रम। यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता। और चाहे आप गृहस्थ हैं चाहे आप विरक्त हैं, जीवन तो ऐसा ही जीना है जिसमें प्यासे को पानी और भूखे को भोजन मिले। कल हम एक जयकारा लगा रहे थे, जय जय बाबा बर्फानी, खाने को भोजन पीने को पानी, जय जय बाबा बर्फ। और महादेव तो उनके ऊपर बड़े प्रसन्न होते हैं जो अपने घर से किसी को भूखा और प्यासा नहीं जाने देते। महात्मा भरद्वाज का आश्रम ऐसा ही है। राम जी की यह पवित्र कथा कहती है कि राम कथा के पवित्र जल से यदि किसी ने अपने दुर्गुणों को, कीचड़ को नहीं धोया तो कलयुग में वो लोग ठग गए। किसी ने आपके 1,05,00,000 लाख की जेब काट ली, इसमें नहीं है आप ठगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, रामायण की पावन सरता के द्वारा और इस कलयुग में जो दुर्गुणों का कीचड़ लगा हुआ है, इस पवित्र जल से यदि इस कीचड़ को नहीं धोया तो समझ लो कि इस कलयुग में हम ठगे गए। बड़ी सुंदर सी चौपाई है, दोहा 42 के नीचे सबसे लास्ट की चौपाई है, 43 के ऊपर की है। जिन यही बारेन जिन यही बारेन मानस धोए, जिन यही बारेन मानस धोए, ते कायर कलि काल भिगोए। जिन एहि बारन मानस धोए, ते कायर कले काल भिगोए। जिन यही बारिन मानस धोए, ते कायर कलि काल भिगोए। जिन एहि बारिन मानस धोए, जिन एहि बारिन मानस धोए, ते कायर कलि काल भिगोए। जिन एहि बारन मानस धोए, ते कायर कले काल भिगोए। मानस रूपी नदी के जल से जिसने अपने इन दुर्गुणों रूपी कीचड़ को नहीं धोया तो कलकाल में वो कायर लोग ठगे से रह गए हैं, ऐसा बाबा तुलसी वर्णन करते हैं। आज की कथा बड़ी अलौकिक है और हम आज श्री प्रयाग उज्जैन से प्रयाग पहुंच गए और महात्मा भरद्वाज के आश्रम पर बड़ा अद्भुत है।
जिसने कई प्रश्न महात्मा याज्ञवल्क्य बड़े अच्छे संत हैं। महात्मा याज्ञवल्क्य की स्मृतियां हैं, संहिताएं हैं। महात्मा याज्ञवल्क्य बड़े सुजे हुए महापुरुष हैं। एक बार माघ का महीना था और उस समय बहुत महात्मा चल करके आए थे। उन्हीं महात्माओं में महात्मा चाडर के पुत्र हैं महर्षि याज्ञवल्क्य। जब माघ मास पूरा हो गया था, जब सब जाने लगे, तब उनके चरण पकड़ लिए महात्मा भरद्वाज ने और चरणों में प्रणाम करके कहा था कि आप मत जाइएगा, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। नाथ एक संशय बड़ मोरे, मेरे हृदय में संशय है, करगत वेद तत्व सब तोरे। वेदों ने भी वर्णन किया है, उपनिषदों ने भी वर्णन किया है, मेरी समझ में आया नहीं है, आपसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन आपसे पूछने में मुझे भय लग रहा है। बड़ों के साथ भय तो होना ही चाहिए। और वो कहते हैं कि भगवान कहे तो सो मोई लागत भय लागा। मुझे लज्जा भी लग रही है, कहीं आपके मन में ये ना आवे कि इससे ये भी नहीं आता तो काय का पुजारी है, काय का साधक है। और भय इस बात का लग रहा है कि आप डांट ना दें। जौन कहू बड़ होई अकाजा, यदि मैं आपसे ना पूछूंगा तो मेरे लिए बुरा हो जाएगा, क्योंकि संत कहीं असनीत प्रभु श्रुति पुराण मुनिगान, होई न बिमल विवेक उर गुरु सन कियो दुरा। संत ग्रंथ भगवंत सब कहते हैं कि उनको कभी विवेक नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता जो गुरुजनों से छिपाते हैं। डॉक्टर से, वैद्य से रोग नहीं छिपाया जाता और गुरुजनों से हृदय की बात, मन की बात नहीं छिपाई जाती। इसलिए भगवान, हम आपसे कुछ पूछने के लिए बैठे थे। अब आप यह बता दो हमें कि एक राम अवधेश कुमार, एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। हमने सुना है कि एक राम अवधेश राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिए। पत्नी के हरण में मोटे मोटे आंसू बहाए उन्होंने, और उन्होंने रावण का भी उद्धार कर दिया। वही राम है या प्रभु सोई राम के अपर को जाई जपत त्रिपुरा। यह राम है या इसके ऊपर भी कोई राम है। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहे हूँ विवेक विचार